सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संतन महात्मा की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। नमो शारदा मातृ विद्यापते करो वेद वेदाय घातम करुणश्रवणादि शान्त्याप कीजिए। हरवापकारी हृदय धाम कीजिए। हरवापकारी हृदय धाम। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिष्ठाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्री टेमरामाय नमः शिवाय। श्री टेमरामाय नमः शिवाय। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु मेरा जग में और न को रखवाला है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु मेरा जग में और न को रखवाला है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग, तुम बिन सतगुरु मेरा, तुम ही सतगुरु मात पिता सम, तुम ही सतगुरु मात पिता सम, पालन पोषण हारा है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु मेरा और न को रखवाला है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु में मैं हूँ बालक मूंड अज्ञानी,
बालक, मैं हूँ बालक मूढ़ अज्ञानी, मैं हूँ तेरा मोहे, तेरा मोहे सहारा है, तेरा मोहे सहारा है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु जो जन शरण तुम्हारी आए, जो जन शरण हरे राम, जो जन शरण तुम्हारी आए, जो जन शरण तिनको तुमने, तिनको तुमने तारा है, तिनको तुमने, तिनको तुम तारा है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, बिन सतगुरु और कोई और न को रखवारा है। बिन सतगुरु मेरा जग में, बिन सतगुरु कहते मोहे पार उतारो, कहते कहते मोहे पार उतारो, कहते मोहे पार पार उतारो। भारी भव जल, भारी भव जल धारा है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु मेरा जग में और न को, और न रखवारा है। तुम बिन सतगुरु मेरा जग में, तुम बिन सतगुरु मेरा जग में। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु देवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम, हरे राम, हरे राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपने अमृतमय वाणी के द्वारा हमें यह
समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसी प्रार्थना अपने जीवन में गुरु महाराज जी ने की, वैसी ही प्रार्थना हमें भी अपने जीवन में करनी होगी, तभी जाके कुछ हमारा भी कल्याण हो सके। क्योंकि प्रार्थना तो हम सब करते हैं, परंतु जैसी लगन और जैसी लिव गुरु महाराज जी की लगी थी, तो वैसे लगने बहुत समय लग जाता है। और फिर भी प्रयास इस जीव का काम है, हमारा फर्ज है कि प्रयास करना। चींटी चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है, तो परंतु वो प्रयास करना, अभ्यास करना नहीं छोड़ती। इसी प्रकार से जीवन में हमें भी सारे व्यवहार निभाकर, सारी जिम्मेदारियां निभाकर भी प्रयास करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि तुम बिन सतगुर मेरा जग में और न को रखवारा है। तुम बिन सतगुर मेरा जग में और न को रखवारा। ये शिष्य की प्रार्थना कैसी कि आपके बिना और कोई भी सहारा नहीं, कोई भी नहीं। आप ही मूल है, आप ही आधार है। आप है तो हम हैं, और आप ही नहीं रहेंगे मतलब आपका नाम ही जीवन में नहीं रहेगा। क्योंकि सद्गुरु का वचन, सद्गुरु तो हमेशा ही रहते हैं, जीवन पर्यंत तक रहते हैं, आदि काल तक रहते हैं। बस देर ये होती है कि हम पुकारने में देरी कर देते हैं। जिस घड़ी, जिस क्षण हम पुकार लेते हैं तो वो फिर हाजिर हो जाते हैं। सद्गुरु स्वामी तेराम महाराज जी कहते थे कि गुरु महाराज जी, सद्गुरु स्वामी तेराम महाराज जी सब जन की, सब प्रेमियों की लाठी लेके रक्षा करते रहते, परंतु वो उस रूप में आए चाहे नहीं आए, किसी का रूप बनकर आ जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो कल हमारी कथा चल रही थी द्रौपदी माता की। जैसे कि हम सबको पता है कि नित्य प्रति हम भक्तों की कथा सुनते हैं, परंतु फिर समय हो जाता है, तो इसलिए समय के अनुसार ही चले। कल का प्रश्न था कि मैंने आपको बताया था कि सत्यभामा, जो कि भगवान कृष्ण की पटरानी थी, भगवान कृष्ण की पटरानी थी। प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम, सतनाम साखी सतनाम साखी। तो उन्होंने प्रश्न किया माता द्रौपदी से। कैसा प्रश्न किया कि बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर पति बहुत बलवान थे ना, तो शूरवीर और बलवान जो पति हैं वो सदा ही तुम्हारे अधीन रहते हैं। मतलब समझते ना कि आपके अधीन रहते हैं, और अधीन रहने के साथ साथ मैं देखती हूँ कि हर बात आपकी मानते हैं। तो इसका कारण क्या है? अधीन में सब आ गए। ये प्रश्न सत्यभामा जी का है। तो माता द्रौपदी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। वो उत्तर आप खास करके माताएं ध्यान से सुनेंगे कि द्रौपदी माता ने किस प्रकार से अपने गृह, अपने परिवार को
चलाने के लिए, खुश रखने के लिए क्या क्या किया। उनमें से यदि 3-4 बातें, क्योंकि सारी हमसे नहीं हो पाएंगी, है ना, वो युग अलग था, ये युग अलग है, तो कहते हैं कि देश, काल और परिस्थिति देखी जाती है। देश भी देखा जाता है, काल भी देखा जाता है और परिस्थिति। कई लोग क्या है, सुन करके कहते हैं कि संतों ने, गुरुजी ने बताया है, हम ऐसे ही करेंगे। उनका कहने का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो आप समझो। और यदि आप नहीं समझ पाओ उस बात को उस समय में, तो आप उनसे पूछो कि इसका मतलब क्या है। आपने बता तो दिया, परंतु इसका मतलब हमें पता नहीं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम से। तो माता द्रौपदी क्या आंसर देती है, हम ध्यान से सुनेंगे। बहुत बड़ा उत्तर है ना, तो आराम से बैठ के सुनेंगे। क्या कहती है माता, पहले तो रूपरेखा बनाती है जवाब देने का। कहती है माता, ये आप कैसा प्रश्न करती हैं? भाई आप कोई जंतर मंतर, कोई व्रत या कोई ऐसा औषधि है आपके पास, किस प्रकार से आपके अधीन है? तो माता जी कहती है, द्रौपदी माता, कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। देवी द्रौपदी ने कहा, भाई आप श्याम सुंदर की पटानी एवं प्रियतमा होकर ऐसी बात न करें। सती साध्वी स्त्रियां जंतर मंतर आदि उतनी सबसे दूर रहती हैं जितनी जिस प्रकार से सांप बिच्छू से, ये उदाहरण दे दिया, है ना। तो क्या पति को जंतर मंत्र आदि से वश में किया जा सकता है? यही एक उपाय है। भोली भाली अथवा दुराचारणी स्त्रियां ही पति को वश करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पति का और परिवार का अहित करती। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो जंतर मंतर, जादू टोना पति को वश में करने के लिए नहीं। कैसे, किस प्रकार से परिवार को चलना चाहिए, कैसे वश में करना चाहिए, वो माता जी बता रही है। इसके बाद वो कहती हैं कि अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए किस प्रकार का आचरण करती थी। उन्होंने कहा, बहन मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग करके, इसका अहंकार का, काम का, क्रोध का परित्याग करके बड़ी सावधानी से सब पांडवों का पालन करती थी। मैं ईर्ष्या से दूर रहती थी और मन को वश में रखकर केवल सेवा ही करती थी। और तो और जहां पर दूषित आचरण होता था, वहां पे मैं भटकती नहीं थी, जाती नहीं। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती थी। जिस प्रकार पति आदेश करे ना, संकेत करे, उसका मैं पालन करती थी। आप सुनते जाओगे कितने सारे वो नियम करती थी, उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप करना। इतनी छूट है आप माताओं को। और देवी, देव्य, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान, कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं तब तब मैं खड़ी होकर
उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ, घर को झाड़ बूझ कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं पटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती, खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर भी अधिक नहीं फैलती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पति के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पति देव बाहर चले जाते हैं, तब मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रत पालन करती हूँ और समय के अनुसार समय बिताती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते हैं, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्रों ने जो जो बातें बताई है, उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकार से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पति देव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। और सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो कार्य धर्म बताए हैं, उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना तथा और भी मेरे लिए जो जो धर्म विहित है, उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों का सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है, वही उनका इष्ट देव है। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन कभी नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्र आभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। मैं सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। अपनी सास की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के 10,000 दासियां पत्नियां नहीं समझना, दासियां मतलब समझते हैं ना, जो घर में काम करती है, वो कितनी 10,000 दासियां। मुझे उन सब के नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता था और इस बात का भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया है। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे, उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और
और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गडरियों से लेकर सभी सेवकों के काम काज की देख रेख भी मैं ही करती थी। महाराज जो कुछ आए, सबसे मुख्य बात सुन लो भी आपके लिए, जो आजकल की कलयुग की बातें हैं, क्या कि महाराज की जो कुछ आय, जो पति कमाता है, जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी, उस सब का वितरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और जो उनके कार्य हैं वह करते थे। आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार का सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे पतियों का जो अटूट खजाना था, उसका पता भी मुझ एकाकी को ही था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए एक समान ही था। उस समय रात और दिन मेरे लिए एक समान ही प्रतीत होता था। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। सत्यभामा जी, पतियों को अनुकूल करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। एक आदर्श गृह पत्नी घर में किस प्रकार रहना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें द्रौपदी के जीवन से मिलती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। हरे राम। तो अभी आप माताएं हंसती है, देखो, बताओ अभी इनमें से आपको कितनी बातें करनी है। देखो, आप मानो चाहे नहीं मानो, आजकल की जो माताएं हैं, भले द्रौपदी जैसे इतने गुण हमारे को नहीं, परंतु 5-7 तो होंगे, अवश्य ही होंगे। और जो आपको अच्छा लगे इसमें से आपने सुन लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछना क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि देखो इतने गुण है ना, तो वो याद भी नहीं किया जा सकते कि भाई आपने क्या बताया। इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि देखो, द्रौपदी ने अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए, पतियों को खुश रखने के लिए क्या किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतियों को खुश करने के लिए, आप उसमें सारे जो दास दासियां, जो खजाना है, जो पैसे हैं, घर का जो भी जिम्मेदारी होती है, वो पूरी इसमें आ गई। तो जो हमें अच्छी लगे, अच्छी बातें सीखनी चाहिए जीवन में। अब ये आज का जो सत्संग था ना, ये द्रौपदी माता का था। द्रौपदी माता आपका, कल मैंने आपको सुनाया कि भगवान की प्रियतम थी, सखी थी। तो आज उनके बारे में जो एक प्रश्न था वो भी आपको बता दिया किस प्रकार से द्रौपदी माता ने अपने, क्योंकि शंका होती है ना कईयों को, बहुत जनों को शंका होती है कि भाई आप अपना गृह गृहस्थी परिवार कैसे चलाते हैं इतना खुश। आप उनको ये पढ़ के सुना देना कि भाई मैं तो ऐसे करता हूं, और क्या, सारा चिट्ठा खोल के बताने से। और आजकल तो बड़ी सुविधा है, क्या फोटो कॉपी करा के भेज देना, भाई आप ये पढ़ लें, और क्या चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो आज भक्त द्रौपदी की हमने कथा सुनी, उनके गुणों की व्याख्यान सुने। यहाँ पे गुरु महाराज जी भी भजन के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं आखिरी पंक्ति में कि कहे तेऊ मोह पार उतार। बस यही मूल है, सबको पार जाना, आपको, हमको, सबको संसार सागर से पार जाना। तो गुरु महाराज जी को भी पार जाना था, तो विनती की भगवान से, गुरु से प्रार्थना की, क्या कि कहे तेऊ मोह पार उतारो। किससे पार उतारे? वे पार उतारे किससे कि भारी भव जल धारा। बहुत देखो,
कभी कभी हम जाते हैं ना किसी नदी में, समझो गंगा मैया में गए, नर्मदा माता में गए, या किसी ऐसी रिवर में, नदी में गए जहाँ पे बहुत फोर्स से बहुत तेज पानी जल हो, तो वहां पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, है ना, जल बड़ा भारी जल है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी उपमा देते हैं संसार, ये संसार भी बहुत भारी है, इससे पार जाना मतलब समझ लो आप बहुत बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, और एक दो दिन नहीं, नित्य प्रति हमको वो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। ये भारी भव जल धारा, इस जल धारा से, संसार सागर से हमें भी गुरुदेव पार कर दो। बोलो गुरुदेव भगवान की